भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधि नायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी है। इस वाणी को जो स्वीकार करता है उसकी वाणी भी इस पंचम काल में जिनेंद्र भगवान से जुड़ी वाणी हो जाती है। इस पंचम काल में वाणी का ही प्रभाव पड़ता है, बोली का ही प्रभाव पड़ता है। जो जैसे बोलता है दुनिया उसी के अनुसार बोला करती है। एक माँ जब बच्चे के सामने हिंदी बोलती है तो बच्चा हिंदी बोलता है, कन्नड़ बोलती है तो बच्चा कन्नड़ बोलता है, तमिल बोलती है तो बच्चा तमिल बोलता है, अंग्रेजी बोलती है तो बच्चा अंग्रेजी बोलता है, मराठी बोलती है तो बच्चा मराठी बोलता है, और संस्कृत बोलती है तो बच्चा संस्कृत बोला करता है। उसी प्रकार से जो संत, जो विद्वान जिनेंद्र भगवान की वाणी के हिसाब से बोलते हैं, उनकी वाणी भी जिनवाणी हो जाया करती है। हमने जो पढ़ा है वही हमारे जीवन का आचरण हो जाया करता है। एक माँ है जो हमें मातृभाषा सिखाती है, और एक जिनवाणी माँ है जो हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी बोलना सिखाया करती है। इस पंचम काल में जैन आचार्यों ने एक ही शब्द कहा है, तोल मोल के बोल, हित मित प्रिय। जैसा आगम में लिखा है उस आगम के अनुसार बोलोगे तो आपका अध्यात्म में आगमन होगा। जो आगम के अनुसार नहीं बोलता है उसके जीवन में गम ही गम आ जाया करता है। वह कभी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। ऐसा जीव कांड में लिखा हुआ है, सुत्ता दोतम सम्मम दर्शिजंतम चदानन श्रद्धि सोचे भवदिमिच्छा दिट्ठी जीवो तदो पौदी। यह आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती लिखते हैं कि जब हमने सूत्र पढ़ लिए हैं जैसा सूत्र में लिखा है, और सूत्र को ग्रहण करने के बाद उस पर जो श्रद्धा नहीं करता वह उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाया करता है। याद रखना, सूत्र पढ़ने के बाद, आगम सीखने के बाद हम फिर संत की वाणी पर भी श्रद्धा नहीं करते, क्योंकि संत भी जिनवाणी पढ़ के बने हैं। आज हमारे सामने जितनी प्रतिमाएं हैं वो सारी प्रतिमाएं जिनवाणी की प्रतिभा के प्रभाव से आज आपको देखने को मिला करती है।
आज इसी जिनवानी के अनुसार आप जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन भक्ति किया करते हो। यदि यहाँ पर हम कुछ भी अपने हिसाब से करते हैं, ये जिनवानी की सबसे बड़ी अवज्ञा हुआ करती है और उसी समय वह जीव मिथ्या दृष्टि हो जाया करता है। कितना विशाल धर्म है, कितनी विशाल महिमा है। इस महिमा को जिसने जाना है वह महिमावंत हो चुका है। जिसने जिनवानी पर श्रद्धान किया है उसी जीव को सिद्ध गति की प्राप्ति हुई है। जिसने जिनवानी को आत्मसात किया है उसकी आत्मा उसके साथ हुई है। यह जिनवानी का सबसे बड़ा प्रभाव हुआ करता है। इसलिए हर संत आगम चक्षु साहू, आगम की आंखें हैं। जैसा वह पढ़ता है, जिनवानी को देखता है, उसी के अनुसार वह शब्दों का उच्चारण किया करता है। नहीं आता है तो मौन हो जाया करता है। मौन से भी संतों ने अपनी आत्मा का कल्याण किया है। ऐसा जैन आगम में लिखा है। ऐसे ऐसे संत हुए जिन्हें कुछ नहीं आता था, बस उन्हें अष्ट प्रवचन मात्र का से भाव। ऐसे आचार्य शिवभूति स्वामी हुए जो सब कुछ भूलने के बाद तुष्मांस भिन्नम अष्ट प्रवचन मात्र का जिन्हें ज्ञान हो जाया करता है, 5 समिति और 3 गुप्ती से जुड़ जाते हैं, वह संत भी अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया करते हैं। याद रखना, हमें स्वाध्याय दूसरों को सुनाने के लिए नहीं करना चाहिए। हमें स्वाध्याय अपनी आत्मा के अध्याय को पढ़ने के लिए करना चाहिए। जो अपनी आत्मा के अध्याय को पढ़ने के लिए स्वाध्याय करता है, वही स्वाध्याय उसके लिए कल्याण में कारक होता है। उसकी आत्मा को परमात्मा बनाने वाला हुआ करता है। नहीं तो जैसे गूगल बोलता है, जैसे इंटरनेट बोला करता है, वैसे आप बोल रहे हो। जैसे गूगल अपना कल्याण नहीं करता है, उसी प्रकार से स्वाध्याय करने वाला भी अपना कल्याण नहीं कर सकता है। तो जीवन में जो हमने पढ़ा है उससे अपनी आत्मा में उतारना सीखिए। एक व्यक्ति आचार्य विद्यासागर जी के पास पहुंचा। उसने कहा, हे गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में समय सार को 100 बार पढ़ लिया है। आचार्य श्री मुस्कुराए और कहा, मैंने तो गुरुमुख से एक बार समय सार पढ़ा और आज मैं यहाँ पर आके बैठ गया। और 100 बार समय सार पढ़ने के बाद तुम्हारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं। इसका मतलब आपने समय सार दूसरों को सुनाने के लिए पढ़ा है। आज वर्तमान में विद्वान बहुत जगह जगह मिल जाते हैं। जब कोई संत बनता है, वह संत ज्ञान ध्यान तपोरक्त, ज्ञान और ध्यान में लीन होकर के अपनी आत्मा का चिंतन और मनन किया करते हैं। यह समय आपको मिला है। आप जिनवानी पढ़िए। जिनवानी कौन सी पढ़िए? पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखी हुई, वर्तमान के आचार्यों के द्वारा लिखी नहीं, विद्वानों के द्वारा लिखी नहीं। जहाँ पर पूर्वाचार्य शब्द आया है, पूर्वाचार्य लिखा हुआ है, पूर्वाचार्य अनुक्रमण, पूर्वाचार्यों के अनुसार जो लिखा गया है उसी अनुक्रम के हिसाब से आप जिनवानी का स्वाध्याय करते हो, तो ही जाकर के आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। पंचम काल है। आप सभी ने कई बार श्रुत पंचमी पर्व पर पुष्पदंत भूतबली की दृष्टांत को सुना। आपने कई बार श्रुत पंचमी महापर्व पर पुष्पदंत भूतबली की कहानी सुनी होगी, कथानक सुना होगा कि किस प्रकार से पुष्पदंत भूतबली ने साधना की। साधना करते करते भूतबली के सामने एक आंख वाली देवी आके खड़ी हुई। उस समय क्या विचार किया होगा? एक ही विचार किया होगा कि गुरु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। गुरु ने मुझे ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक मौका दिया है, ज्ञान से जुड़ने के लिए एक अवसर दिया है, और मैं गुरु की परीक्षा को स्वीकार करता हूँ। देवियाँ सर्वांग से सुंदर हुआ करती हैं, तो वाली एक आंख वाली कोई देवी नहीं हुआ करती है।
उसी समय पुष्पदंत जी ने जो मंत्र था, एक अक्षर ज्यादा था, उसमें कम किया। भूतवली जी के मंत्र में एक अक्षर कम था, उसको व्यवस्थित किया और साधना प्रारंभ की। सर्वांग से सुंदर देवी उनके सामने आके खड़ी हो गई। आप विचार कीजिए, इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी धैर्यसेन आचार्यों ने 2 मुनिराजों की परीक्षा की। जब दोनों परीक्षा में पास हुए तब उन्हें सठ खंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय कराया। आप जब नमोकार पढ़ते हो, मैं तो कहता हूँ नमोकार में ओम भी नहीं बोलना चाहिए। हम बोलते ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो लोए सबसौणम। अब आप बताइए नमोकार में कितने अक्षर हो गए? 35 अक्षर के नमोकार में आपने कितने अक्षर बढ़ा दिए। ऐसे आप जब भक्तामर का पाठ करते हो तो आप भक्तामर प्रणत मोली मणि प्रभाना 14 अक्षर थे, उसमें 16 कर दिए। अब आप सोचिए क्या प्रभाव पड़ेगा। मुद्योत की जब मुद्योतम बोलते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे इसका फायदा होगा। और आप कहते हो नमोकार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, भक्तामर पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अरे आप जब मंत्रों को सही पढ़ोगे, स्तोत्र को सही पढ़ोगे, तभी आपके जीवन में सब कुछ सही हो सकता है। बच्चे जब पढ़ते हैं, ग्रामर की एक स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, नंबर 0 हो जाते हैं। संस्कृत पढ़ते हैं, एक संस्कृति संधि अलग हो जाती है, नंबर 0 हो जाते हैं। उसी प्रकार से आप जब मंदिरों में पूजन पाठ करते हो, पाठ के साथ भक्तामर का स्वाध्याय करते हो, कुछ अक्षर गलत पढ़े जाते हैं, तो आप सोचिए आपके नंबर कैसे होंगे। तो फिर आप दोष धर्म को देते हो। कुछ नहीं होता है, धर्म बेकार की बातें हैं। सब अपनी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने अपने प्रभाव से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। सब सोचना भी मिथ्यात्व में कारण है। जो देव शास्त्र गुरु के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, वह कभी अच्छा पात्र नहीं बन सकता है, उस जीव का कभी आत्मकल्याण नहीं हो सकता है। तो मेरा आज आपसे यही कहना है कि जीवन में पढ़ नहीं सकते हो, उनके मार्ग का अनुसरण करो, उस मार्ग पर पीछे पीछे चलने का प्रयास करो। जो पूर्वाचार्य कह रहे हैं उसे आप आत्मसात कीजिए। हठ बुद्धि को छोड़िए, मैं तो ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही करोगे तो कर्म भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। आगम से करोगे तो कर्म तुम्हारे लिए शुभ कर्म में कारण बनेंगे। यदि हमने अच्छे कर्म नहीं किए तो हमारे लिए यही अशुभ कर्म हो जाएंगे। यह विचार हर पल हर क्षण आपको करना होगा। स्वाध्याय करते समय पूरी विनय आप रखिए। विणो मोक्ष द्वारो, विनय ही मोक्ष का द्वार है। पूरी आस्था के साथ दिगंबर संत दिख जाएं, खड़े होकर के अंचेमी पूछेमी वंदामी नमस्सामी दुखखो कम्मखो बोहि लाहो सुगई गमनम समाहि मानम। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, ऐसी भावना लेकर के गुरु चरणों में आप नमन करें। आज के समय हम ग्रहों से ग्रसित हैं। कहते हैं सूर्य ग्रह कमजोर है, चंद्र ग्रह कमजोर है, मंगल ग्रह कमजोर है, बुध ग्रह कमजोर है, गुरु ग्रह कमजोर है, शुक्र ग्रह कमजोर है, शनि ग्रह कमजोर है, राहु ग्रह कमजोर है, केतु ग्रह कमजोर है। कोई ग्रह कमजोर नहीं है। बस अपने मन को मजबूत करके स्वाध्याय को प्रारंभ कर दो। इन हाथों से स्वाध्याय करो, इन हाथों में जिनवाणी लेकर के स्वाध्याय करो। कम से कम इतनी देर तक जिनवाणी आपके साथ रहती है। लोग आज के समय इतने प्रमादी हो गए हैं, स्वाध्याय भी करते हैं तो मोबाइल से करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं लैपटॉप से करते हैं। यह स्वाध्याय बिना जिनवाणी के किया गया कोई फलदायी नहीं होता है। अक्षर वही हैं, शब्द वही हैं, लेकिन द्रव्य आपका कैसा है। तो आप जब भी स्वाध्याय करें, जिनवाणी को हाथ में लेके पूरी विनय के साथ जिनवाणी जगमैया
जन्म दुख मिट दो, मरण दुख मिट दो, यह भावना लेकर के आप स्वाध्याय करते हो। नियम से आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। जो आगम में लिखा है इसे आप स्वीकार करें, इसका आगमन होने दें। यदि इसका आगमन होता रहा तो आप भी मोक्ष रूपी सिद्ध शिला पर गमन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। नहीं तो संसार है, आग लगा रहा है, गम में आपको छोड़ के जा रहा है। बस हमें इस जिम्मेवारी को स्वीकार करना है। सदा स्वाध्याय करें। स्वाध्याय परम तपः, यह परम तप है। इसे आप स्वीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। यही मेरी भावना है। जय जिनेंद्र। हम लोग आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज भक्तांबर वाले बाबा इनसे 8 साल से जुड़े हैं। मेरा नाम अमूल्य अंकुश शाह है। मेरा अमीशा अंकुश शाह है। हमारा पूरा परिवार इनके साथ जुड़ा हुआ है। जब से जब हम अध्ययन कर रहे थे, जब से बचपन से, तब से हमारा सपना था सीए बनने का। और महाराज जी के आशीर्वाद से आज हमारा ये सपना पूरा हुआ है। हम दोनों ने हमारे सीए एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं और आज हम सीए बन गए हैं। और महाराज जी ने हमें बताया था भक्तांबर पाठ करने को। और हम जब स्टडी कर रहे थे तब महाराज जी ने हमें बताया भी था कि भक्तांबर का 6 नंबर का काव्य बोलने के लिए, तो हम वो भी रोज करते थे। और महाराज जी ने हमें ये भी बताया था हर 9 महीने के 9 तारीख को 9 बार भक्तांबर बोलने का। तो हमारा पूरा परिवार रोज भक्तांबर 9 बार बोलता है। और महाराज जी ने हमें ये भी बताया कि क्लोथ पर भक्तांबर लिखने के लिए, तो हमारे पूरे परिवार ने भी लिखा था। महाराज जी के आशीर्वाद से और भक्तांबर के चमत्कार से ही हम दोनों हमारे सीए परीक्षा सफल कर पाए और हम सीए बन गए दोनों। और हम आगे के सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तांबर का पाठ करें और पूरी श्रद्धा से करें। जय जिनेंद्र।